रब से जुड़ने का सफ़र, क़िस्त नंबर 7। क़िरत। मेरा दिल करता है मैं उससे बिल्कुल बेनियाज़ हो जाऊं, उसकी यादों से, उसकी बातों से, हत्ता कि वो सामने भी आए तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। पिछली रात के वाक़ये के बाद आज फ़ातिमा यूनिवर्सिटी में लेक्चर से फ्री होते ही कुर्रतुलैन के पास आई थी। कल रात इतनी वाज़ेह आयत मिलने के बाद वो अब तक संभल नहीं पा रही थी। वो इस धोखे के जाल से निकलना चाहती थी। मैं जानती हूँ मैं बहक गई थी। मुझे खुद को बचाना चाहिए था, मगर अब क्या करूं? दिल अपने इख्तियार में तो नहीं होता ना। वो रूहान सी हुई थी। फातिमा, ये हकीकत है कि दिल अपने इख्तियार में नहीं होता, मगर देखो उसको भी इख्तियार करने का इख्तियार ज़रूर हमारे हाथ में होता है। तुम जानती हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों कुरान में औरत और मर्द को नज़रों की हिफाजत का हुक्म दिया है? कुर्रतुलैन के सवालिया अंदाज पर फातिमा ने नफ़ी में सर हिलाया। इसीलिए कि हमारे दिल का सुकून हमारे इख्तियार में रहे। दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में ज़रूर है, मगर इस मामले में हम इतने बेबस भी नहीं हैं। नज़रों की हिफाजत सबसे पहला अमल है जिससे इंसान या तो दिल का सुकून बचा सकता है या उसे बर्बाद कर सकता है। इससे पहले तो इस बात को माइंड से निकालो कि तुम्हारा खुद पर कोई इख्तियार नहीं है। अब वो काफ़ी संजीदा होकर फातिमा को समझा रही थी। आखिर क्यों ना समझाती? वो दिल जिसे रब की मोहब्बत में तड़पना चाहिए था, एक नामहरम और नाजायज़ मोहब्बत में तड़प रहा हो। ये रब के हक़ में जुल्म नहीं है तो और क्या है? और सुनो, ये एक मर्ज़ है मगर ला इलाज नहीं है, इसकी शिफा मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत के सिवा कोई मर्ज़ ऐसा नहीं उतारा जिसकी शिफा मौजूद ना हो, मगर शिफा तुम्हें तब मिलेगी जब तुम वाकई संजीदा होकर शिफायाब होना चाहोगी। मैं शिफा चाहती हूँ। फातिमा फ़ौरन से बोली, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए 2 चीज़ें लाजिम व मलज़ूम हैं। सबसे पहले तो परहेज़ और फिर दवा। परहेज़ में तुम्हें चंद काम करने होंगे ताकि दवा अपना असर पूरी तरह से कर सके। फातिमा हमतन गोश होकर सुन रही थी। परहेज़ में सबसे पहले तुम उसका नंबर डिलीट करके ब्लॉक करो। तमाम कन्वर्सेशंस और पिक्स सब कुछ डिलीट करो। उसके दिए हुए तोहफे, उन सब चीज़ों को खुद से दूर करो। कोई एक भी चीज़ ऐसी तुम्हारे पास ना हो जो तुम्हें उसकी याद दिलाए। जब तुम ये कर चुको तो फिर मुझे बताना। फातिमा ने आंसुओं का गोला हलक से नीचे उतारते हुए अस्बात में सर हिलाया था। और सुनो, कोई काम भी रब से दुआ किए बगैर ना शुरू करना। 2 नफिल पढ़कर हिम्मत मांगना, वो ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब की बार वो मुस्कुरा कर बोली थी, तुम चाहती हो ना कि तुम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो, तो पहला स्टेप यही है तुम्हारा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं ना, जब तक तुम उन चीज़ों में से जो तुम्हें महबूब हैं खर्च ना करोगे, तुम कभी नेकी को पा ही नहीं सकोगे। सूरह आले इमरान। सो इट्स टाइम कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ उसके लिए कुर्बान कर दो। कुरान वाहिद ज़रिया था जिसके आगे वो ख़ुद को बेबस महसूस करती थी।
اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں جھکا لی تھی۔ اس وقت اس سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا کہ یہ سب قربان کرنا کتنا مشکل تھا، مگر اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پانا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسی ہستی کو پانے کے لیے کچھ قربان نہ کرنا پڑے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے عہد کیا اور فوراً رب سے دعا کی کہ اسے ہمت دے۔ شہریار نے مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے بائیں طرف دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے فوراً سے مڑ کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مناجات کرنے میں مصروف تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی ان سسکیوں نے کتنی ہی کانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کچھ نظریں حسرت اور رشک سے اسے دیکھ رہی تھی اور کچھ ججمنٹل ہو کر، مگر شہریار ایک دم سے کھٹکا تھا۔ اسے یکا یک آخری بار کی ہوئی اپنی دعا یاد آئی جو اس نے واقعی تڑپ کر مانگی تھی۔ اوہ رمضان، اور اب 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ وہ افسوس کے ساتھ گویا اندر ہی اندر خود سے مخاطب ہوا۔ اس نوعمر لڑکے کی سسکیوں میں کچھ ایسا تھا جو شہریار کو اندر سے ہلا رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ اٹھا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ مسجد کے ساتھ ہی عورتوں کا مدرسہ تھا۔ اس پھیلتے اندھیرے میں چند عورتیں مدرسے سے نکل رہی تھیں۔ وہ مکمل برقع پہنے ہوئی تھیں، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ان پر نظر پڑتی ہی شہریار نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ ایک خیال اس کے ذہن سے آ کر گزرا تھا، کاش نائلہ اور اماں بھی ایسے۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء فی امان اللہ۔